हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर मोटिवेशन चैनल। यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशनल वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहचान तो बताने की जरूरत है नहीं। देखिए, अब्दुल कलाम साहब इतने बड़े व्यक्तित्व के मालिक हैं कि इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फाइव अभूतपूर्व उपलब्धियां। ये कौन सी 5 अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं जो उन्होंने हासिल की और देश का सम्मान बढ़ाया, देश को प्रगति के मार्ग पर आगे लेके गए। चलिए बात को शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, इनका एक कोटेशन है जो बड़ा ही जबरदस्त है। क्या बोलते हैं? लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कंस्पायर्स ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क। पॉजिटिविटी से भरा हुआ कि पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, आप सपने देखिए और उसे पूरा कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, यहां पर भी इनका जो पूरा नाम है, थोड़ा सा लंबा नाम है इनका, तो ये पूरा नाम देखिए यहां पर लिखा हुआ, दिस इज द फुल नेम ऑफ अब्दुल कलाम सर। हम लोग अब्दुल कलाम सर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। और इनका ये डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर 1931 को इन्होंने जन्म लिया था। और साथ में मैं दिखाता हूं इनकी फैमिली फोटोग्राफ। ये देखिए, ये अब्दुल कलाम साहब आपको दिख रहे हैं और इनके ये फादर हैं, मदर हैं, भाई बहन। इनके जो फादर थे वो बोट ओनर थे, नाव चलाते थे, बड़ी नाव कह लीजिए, और वो नदी की फेरी लगवाते थे। एक नदी से किनारे से दूसरे नदी के किनारे तक ले जाना, फिर वहां से इधर लाना, तो फेरी का काम था। तो माली हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे ऐसा बोला जाए। इसके चलते अब्दुल कलाम साहब को शुरुआती बचपन में ही न्यूज़पेपर बेचने पड़ गए। तो न्यूज़पेपर बेचने पड़े और कहां तक देखिए, प्रेसिडेंट तक पहुंचे, भारत रत्न भी मिला। कितनी बड़ी शख्सियत बने। तो आदमी में अगर कुछ ठानने की ताकत है तो कर गुजरता है। इनमें वो ताकत थी, पॉजिटिविटी से भरे हुए थे। न्यूज़पेपर बेचे। फिर आगे बात मैं कहता हूं, ये वो स्कूल है जहां पर इन्होंने पढ़ाई की। पढ़ते वक्त भी देखिए, शुरू से ये एवरेज ग्रेड के थे। कोई ऐसे नहीं थे कि चमत्कारिक प्रवृत्ति थी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट रहे हो, नहीं। लेकिन ये ब्राइट एंड हार्ड वर्किंग थे, यानी पढ़ने में इनका मन लगता था और चीजों को जानना चाहते थे। नंबर बहुत शानदार, ऐसा नहीं कि टॉप रैंकर्स में से एक थे। लेकिन ये स्कूल देखिए, ये अपने अब्दुल कलाम साहब जी की फोटोग्राफ। अब देखिए, इनको शुरुआत में जब इन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, कहां से? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में। उस समय इन्होंने ज्वाइन किया डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1960 में। उसके बाद इनको इसरो में भेजा गया 1969 में, जहां पर इनको प्रोजेक्ट दिया गया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऊपर काम करने के लिए। और इन्होंने जबरदस्त इस पे काम किया, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो 1960 में डीआरडीओ, फिर 1969 में पहुंच गए अपना इसरो। अब देखिए, आगे देखिए, ये 1999 में ये फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें बने। और देखिए क्या खास बातें इनके साथ रही। और अभी मैं अचीवमेंट की भी बात करने वाला हूं, 5 अचीवमेंट। अग्नि और पृथ्वी का डेवलपमेंट में इनका बड़ा तगड़ा रोल रहा। बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, अगर किसी देश को दूसरे देश पे खुदा ना खास्ता परमाणु हमला करना हो, तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं अग्नि पृथ्वी, वो परमाणु बम कैरी कर सकती हैं। और वहां से आप अगर कोई ऐसी स्थिति बने तो कंट्रोल कर सकते हैं या बम गिरा सकते हैं। इनमें बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी वजह से इनका नाम पड़ा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हम लोग कई जगह सुनते हैं मिसाइल मैन, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल पे बहुत तगड़ा काम किया और देश को काफी ताकतवर बनाया। आगे देखिए, यहां पे 5 इनके जो अभूतपूर्व योगदान या उपलब्धियां रही, उनकी बात कर लेते हैं, जिनको जान के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पहली है इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी। यानी एसएलवी क्या है? जब हम सैटेलाइट भेजते हैं अपने चक्कर लगाने के लिए, जो हमें काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आज के दिशा में इंटरनेट वगैरह वहीं से चलता है, सैटेलाइट से। तो एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इन्होंने इंडिजीनियस बनाने की कोशिश की और उसमें सफलता भी काफी पाई। इसलिए इनका श्रेय जाता है। ये बहुत बड़े कामों के रूप में गिना जाता है। उसी पे तो काम कर रहे थे। देखिए, करीब करीब इनको 10 साल की मेहनत लगी, लिखा है ना, जिसपे काम किया। 1969 में इसरो में गए और 10 साल 11 साल की मेहनत इनको लगी, फिर उन्होंने ये एसएलवी बनाया। बहुत ही शानदार पहली उपलब्धि ये हुई।
बड़ा वैज्ञानिक विकास हुआ। स्वदेशी, ये देखिए लिखा है ना, स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी का लॉन्च उन्होंने किया। नंबर 2 देखते हैं क्या मेजर उपलब्धि इनकी रही। तो नंबर 2 पे रही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल को उन्होंने डेवलप किया। बैलिस्टिक मिसाइल में यह क्षमता होती है कि परमाणु हथियार या परमाणु बम वो दूसरी जगह ले जाके गिरा सकते हैं। काफी बड़ा होता है, काफी बैलिस्टिक मिसाइल्स धरती से काफी ऊंचे किलोमीटर पे जाती हैं और बहुत ज्यादा साजो सामान लेके जा सकती हैं, यानी बम बहुत भर सकते हैं उसके अंदर ले जाने के लिए, अपना फ्यूल भी रख सकती हैं उसके अंदर। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल स्वदेशी डेवलप किया, जिसके लिए इनको देश को बहुत ही मजबूती की तरफ आगे बढ़ाया। नंबर 3 उपलब्धि देखते हैं, केवल अभी देखिएगा केवल बम में ही काम नहीं किया, चौतरफा इन्होंने काम किया है। उनमें से कुछ उपलब्धियां हैं। न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण, इसकी बात तो आप जानते ही हैं। 1998 में अब्दुल कलाम साहब ने जो पोखरण टेस्ट हुआ था उसमें बहुत बड़ा योगदान था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पोखरण टेस्ट किया था। तो इनका योगदान इतना जबरदस्त रहा कि पोखरण टेस्ट जब हुआ तो चारों पूरे विश्व में हलचल मच गई कि ये भारत ने क्या किया है। और अगेन भारत को एक सशक्त भारत देश बनाने में अभूतपूर्व योगदान। नंबर 4 उपलब्धि की बात करते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि केवल बैलिस्टिक मिसाइल बम पे ही नहीं टिके रहे, कुछ मानव जाति के मेडिकल इश्यूज के पे भी ध्यान दिया, जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ प्लान। नंबर 4 पर इन्होंने एक हृदय रोग विशेषज्ञ थे सोमा राजू जी, सोमा राजू जी के साथ एक स्टेंट डेवलप किया। स्टेंट क्या होता है, जिन लोगों को हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है उनमें स्टेंट डाला जाता है एंजियोप्लास्टी करके। एक मेडिकल प्रोसीजर है कि वो एंजियोप्लास्टी यानी वहां पर स्टेंट डाल देते हैं, जिससे कि वो ब्लॉकेज, वो जो धमनी है, आर्टरी है, वो थोड़ी सी खुल जाए और रक्त का प्रवाह चालू हो जाए। ब्लॉकेज की वजह से रक्त का प्रवाह रुक जाता है या काफी कम हो जाता है, तो स्टेंटिंग वहां काम आती है। एंजियोप्लास्टी उस प्रक्रिया, मेडिकल प्रक्रिया का नाम है। जो स्टेंट उस समय आते थे वो 25-30 हजार में बिक रहे थे, और इन्होंने सोमा राजू जी के साथ जो हृदय रोग विशेषज्ञ थे एक स्टेंट दिया जिसका नाम था यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्लान में। वो स्टेंट की कीमत आ गई कितनी, 7,000 रुपए। कलाम स्टेंट के नाम से काफी मशहूर हुआ था। 7 कहां 25-30 हजार मरीज का लग रहा था गवर्नमेंट अस्पतालों में, और कहां एकदम से उन्होंने 7,000 में भी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया हिंदुस्तान में, और लोगों का बड़ा भला हुआ। तो मेडिकली कितना इन्होंने रिफॉर्म किया ये भी हमें समझ में आता है। और देखिए नंबर 5वीं उपलब्धि, कलाम राजू टैबलेट। इन्होंने मेडिकल, जो सोमा राजू जी थे इनके साथ जोड़ी इनकी काफी जमी हुई थी, तो जो दूर दराज के इलाके थे, जो लोग मेडिकल सुविधाएं बेहतर नहीं ले सकते थे, उनके लिए सोमा राजू जी उन्होंने मिलकर एक टैबलेट बनाया। टैबलेट वही जो हम लोग यूज करते हैं आज के जमाने में, मोबाइल के बाद टैबलेट या ऐसा मान ले, जिससे कि मेडिकल सुविधाएं दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में पहुंचे। तो ये एक ऐसी शख्सियत थे कि केवल बमी नहीं बनाया, इनको सबकी चिंता थी कि देश का विकास कैसे हो, देश में लोगों का भला कैसे हो, पूरा जीवन, सरल जीवन, सादा जीवन, अच्छी सोच, बड़ी सोच। तो ये इस वजह से देखिए कलाम राजू टैबलेट के नाम से वो चीज मशहूर हुई और काफी लोगों के भलाई में काम आई। ये तो 5 इनके काम थे। और देखते हैं क्या खास है। इनको देखिए भारत रत्न मिला 1997 में। एसएलवी के ऊपर बड़ा काम किया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऊपर। तो साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग के योगदान के लिए 1997 में भारत रत्न से ये नवाजे गए। उसके बाद देखिए 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए। बहुत बड़ी, क्या बोला जाए, 2002 से 2007 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। ये देखिए कितने बड़े बड़े अचीवमेंट हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कई लोग हैं, मतलब जो बन रहे हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट होता है। साथ में भारत रत्न, क्या बात है, ऐसी शख्सियत को मिलना भी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए उन्हीं पे अक्टूबर 15, 2010 को ये घोषणा की यूनाइटेड नेशंस ने कि इनका जो बर्थडे है, जो 15 अक्टूबर को इनका जो बर्थडे रहता है, उसको हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नाम से मनाएंगे। तो अब ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे, आज वर्ल्ड 15 अक्टूबर है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे है। क्यों? क्योंकि ये इनका यही कहना था कि जो यंग माइंड है, यानी जो बच्चे हैं, उनका माइंड ओपन होना चाहिए, खुल जाना चाहिए, जिससे वो नई नई बातें सीखें और मानव जाति का, हिंदुस्तान का और मानव जाति का विकास करें। इसलिए बच्चों से लगाव रहने की, काफी लगाव रहने की वजह से इनको वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को हर साल।
आगे देखते हैं। फिर ये देखिए, जिस दिन इन्होंने इस दुनिया को छोड़ा उस दिन भी ये काम कर रहे थे। जब ये जा रहे थे एक लेक्चर देने के लिए, इनको डिस्कंफर्ट महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया कि नहीं, मुझे लेक्चर देना है। और लेक्चर देने के 5-7 मिनट के ये लेक्चर दे रहे थे साइंस के ऊपर ही। देखिए यहां पर है कि कलाम ट्रेवल्ड टू शिलोंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट अर्थ, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में, IIM जो लिखा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में। और 6:35 पे उनको हार्ट अटैक आया और फिर वो इस दुनिया में नहीं रह पाए। तो काम करते हुए शिद्दत से लेक्चर देते वक्त उनका समय पूरा हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, कभी रुक के थक के बैठे नहीं, वो डेडिकेटेड थे माइंड्स को इंस्पायर करने के लिए। यहां भी इसीलिए गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में कि वो लोगों के माइंड को इग्नाइट कर सकें। उन्होंने किताब भी एक लिखी है इस पे वैसे, और ये उनकी कुछ बुक्स हैं जो अगर आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िए। कुछ किताबें मैंने पढ़ी भी हैं। इग्नाइटेड माइंड्स में बात कर रहा था ना, बच्चों के माइंड्स को लेके उनका ये था कि बच्चे सोचना शुरू करें, पॉजिटिविटी भरे, अच्छा सोचे, बड़ा सोचे। और भी विंग्स ऑफ फायर बहुत बड़ी किताब और फेमस किताब है। ये कुछ बुक्स लिखी है, मैं सारी पढ़ूंगा तो समय निकल जाएगा काफी। आपको मौका लगे तो इन किताबों में से कुछ किताबें पढ़ सकते हैं। यहां तक कि जो मेडिकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब पर आप पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से एक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, उसको भी समय लगे तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मैं लगा दूंगा, आपको देखने में सहूलियत मिले। और ये फिल्म आई थी आई एम कलाम, इसमें ये जो बच्चा रहता है वो कलाम साहब से बहुत इंस्पायर रहता है, लेकिन वो पढ़ाई के लिए पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ाई के पैसे नहीं होते, तो वो इंस्पायर होके कोशिश करता है, जुगाड़ करता है और सफलता प्राप्त करता है। तो कलाम साहब ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने केवल मानव जाति का भला नहीं किया, हिंदुस्तान का भला नहीं किया, मानव जाति का किया और लोगों को इंस्पायर करने का काम किया। जब वो जीवित थे तब भी इंस्पायर करते रहे और अब उनके विचार हमें इंस्पायर करते हैं। ऐसी शख्सियत बहुत मुश्किल से मिलती है और जीवन सरल सादा, कहीं भी कोई जिसे कहते हैं हम लोग आज के जमाने में कुछ दिखावे पे एकदम विश्वास नहीं था। तो ये थी अब्दुल कलाम साहब की 5 उपलब्धियां और उनके जीवन का एक ब्रीफ दर्शन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी रिसर्च करके हम लोगों ने बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराते रहिए, अच्छी सोच रखिए, खुली सोच रखिए, बच्चों को मदद कीजिए कि कोई बड़ा सोच सके, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके और पूरे मानव जाति का कल्याण कर सकें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू यू।